हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बस वॉक पे जा रहे हैं हम लोग और हमारा हो गया डिनर कंप्लीट। तो डिनर में विकास ने खाए थे मोमो और मेरा आज था फास्ट। आपको तिलक देख के लग ही रहा होगा, है ना। तो आज का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है पता है? विकास वॉक पे नहीं जाते हैं, तो आज मैंने कहा कि वॉक पे भी मतलब जाना ज़रूरी है। देखो, वॉक तो करनी ज़रूरी है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, नहीं भी बढ़ रहा है, फिट है, तो भी आपको फिट कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू रखने के लिए भी आपको वॉक पे जाना ज़रूरी है। ये अनवांटेड वॉकिंग क्या होती है? अनवांटेड वॉकिंग क्या होती है? अरे एक और लगा ले, अरे एक और लगा ले। तो 6 राउंड यहाँ से ही बोल के चल रहे हैं, देखो कि 6 राउंड हम लगा के आएंगे। हाँ। सीढ़ी से नीचे उतर के ऐसे ऐसे 6 राउंड, राइट? कैसे? 6 राउंड, ठीक है। ये राउंड नहीं होता है, ठीक है। राउंड मतलब होता है कि सोसाइटी में ना, जो बाहर हमारा ग्राउंड बना है उसमें। लाइट बंद कर देंगे आप? काउंट करना, अभी काउंट करना कितने स्टेप्स हुए हैं, ठीक है। मैं घड़ी नहीं पहन के जा रही हूँ। अभी काउंट करना कितने स्टेप्स हैं तुम्हारे, ठीक है, क्योंकि मैं घड़ी नहीं पहन रही। मेरे तो काफी है स्टेप्स ऑलरेडी। कितने हैं बताओ? 0 है। 5492। अभी हम 0 पे चले थे और एक राउंड में इतने हो गए। 100-200 थे ना। मैं पहले ही कह रही थी आपको। विकास के साथ वॉक करने का मतलब ये है कि हम लोग काफ़ी बातें कर लेते हैं। घर में क्या होता है कि हम दोनों टीवी देखते रहते हैं, या मतलब होता है ना कि किसी छोटे इशू पे हम लोग की नोक झोंक हो जाती है। वो भी खैर अच्छी लगती है, पर वॉक करते समय हम काफ़ी मतलब पॉजिटिव बातें करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के फूल देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये पोर्शन हमारी सोसाइटी का ऐसा पोर्शन है, यहाँ पे लोग आके रील्स भी बनाते हैं, फ़ोटोग्राफ्स भी खिंचवाते हैं, और हर एज के लोग। तो अच्छा, अभी अभी ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे ना कई जगह पे बहुत ज़्यादा घास वास लगी हुई है एक लेंथ में। तो लोग यहाँ पे घास पे वॉक करते हैं। तो मैंने भी अभी मतलब शुरू किया है। तो आप लोग बताना, घास पे वॉक इवनिंग में भी कर सकते हैं। मम्मी कह रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे कीड़े होते हैं, है ना। तो शाम को वॉक नहीं करना चाहिए। कुछ न्यू प्लांट्स आए हैं यहाँ पे, कुछ नए पार्क बने हैं तो उनमें लगाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ग्रीनरी तो मतलब ओवरलोडेड है। इतना अच्छा लगता है, पूरी सोसाइटी में हर तरफ ग्रीनरी है। और जैसे ना आप ड्रीम्स में देखते थे कि नारियल के पेड़ और ये सब चीज़ें, तो ये तो मतलब यहाँ पे देखो हवा भी कितनी चल रही है। दिन कितना भी गर्म हो, पर शाम यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे कुछ फेसेस जो हैं हमेशा चेहरों पे स्माइल लाते हैं सभी के। तो ये अंकल हैं और ये उनका बेटा है। तो यहाँ पे ये लोग डांस कर रहे थे और मतलब बहुत दे आर सो गुड, दे आर सो गुड। कितना भी आप दुखी हो, कितना भी आप अपसेट हो, तो ये आपके चेहरे पे खुशी ले ही आते हैं। तो मतलब ऐसे लोगों को होना चाहिए दुनिया में, मतलब ऐसे बड़ा अच्छा लगता है। और एक होता है ना कि काइंड ऑफ ऐसा नहीं है कि एक हेजिटेशन है या कुछ है। हम लोग के साथ फर्स्ट मीटिंग में ही बहुत अच्छे से फ्रैंकली और वेलकम करते हैं। मतलब हम, मैं यहाँ पे नहीं थी तो दे वेलकम अस कि हाँ ठीक है, आओ गीतांजलि ज्वाइन करो। और ज्योति को तो आप जानते होंगे, और ये हैं प्रीति आंटी, अंकल, उनका बेटा, और ये है ज्योति। तो खैर शाम जो होती है ऐसे लोगों के साथ बड़ी अच्छी निकल जाती है। विकास बाहर होते हैं तो मैं इवनिंग में जब वॉक करने आती हूँ तो ये लोग मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, जब मैं वॉक करके आती हूँ तो मेरा मूड बहुत रिफ़्रेशिंग हो जाता है। और आजकल रोहन से जब वीडियो कॉल पे बात करती हूँ ना, तो बहुत वीक लगता है। तो मेरे को लगा कि उसके लिए मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो आटे के लड्डू मेरे घर में सभी को पसंद है, विकास को भी पसंद है और रोहन को भी। ये मैंने सीखे थे जब कोविड हुआ था, तो बाहर स्वीट्स मिलनी बंद हो गई थी। तो आटे के लड्डू में मैं क्या होता है कि किसी भी लड्डू में मैं पहले भून लेती हूँ, उसके बाद मैं घी मिलाती हूँ। मैं अच्छा शक्कर का क्या बोलते हैं, शीरा है ना, वो नहीं मिलाती हूँ। जो लिक्विड होता है ना शुगर और वाटर का, वो मैं नहीं मिलाती हूँ बाइंडिंग के लिए। मैं इसमें घी ही मिलाती हूँ, चाहे जितना भी लगे। तो इस इतना मेरे ख्याल से 3 कटोरी लग गई थी इसकी बाइंडिंग के लिए। और स्लिप हो रहा था क्योंकि मैं मम्मी से भी फ़ोन पे बात कर रही थी, तो 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। तो खैर
रोहन को ये है कि कमज़ोर हो गया ना, बच्चे बाहर जाते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, हॉस्टल का खाना होता है और वो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि ये लड्डू मतलब खा लिया करो सुबह, जब क्लासेस क्लासेस उसके 8 बजे होते हैं। तो बोलता है मतलब मैं कब उठूँ, और आजकल के बच्चे मालूम ही है कि रात में बहुत लेट सोते हैं। तो मॉर्निंग में ये होता है कि उठ के भागने का बस रहता है। तो मतलब एज अ मदर होता है ना कि हर मम्मी को लगता है कि हमेशा बच्चा बहुत कमज़ोर सा है। तो मतलब क्या बोलें, मुझे भी लग रहा है कि रोहन बहुत कमज़ोर हो गया है। मिट्टी तो क्या है कि अभी उसमें है, अपने फ्लैट में रहती है, तो वहाँ पे कुक और ये सब चीज़ें हैं, तो फैसिलिटीज़ हैं। और वो मीठा उतना खाती भी नहीं है, रोहन को लड्डू पसंद है, तो बस मैंने कहा उसके लिए लड्डू बना देती हूँ, विकास कोरियर कर देंगे। तो माँ का प्यार ऐसे ही होता है ना, पापा मम्मी का प्यार ऐसे ही होता है। जब बच्चे होते हैं तो सामने ही होता है प्यार, और जब नहीं होते हैं तो बस इसी तरह प्यार दिखाने का मौका मिलता है। तो बच्चे सच में होता है कि साथ में होते हैं तो लगता है कि हाँ यार, कॉलेज चले जाएंगे तो आप फ्री हो जाओगे। होता है ना कि आप अपनी लाइफ जी लोगे, लेकिन बच्चों के बिना ज़िंदगी बहुत 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 मुश्किल होती है, और ख़ास तौर पे जब बच्चे बहुत प्यारे हों। सभी को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, और मुझे भी ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो घी की में कमी मत लगाइए, है ना। मैं इसमें मैंने काफ़ी घी डाला गया था, जिससे कि बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और घी क्या है ना, रोहन खेलता कूदता है वहाँ पे, बास्केटबॉल और ये क्रिकेट ये सब चीज़ें खेलता है। तो मुझे लगता है कि जितना घी, जितना और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स उसे पसंद नहीं, कैश्यूज़ और ये सब रेजिन्स विकास को भी पसंद है और रोहन भी खा लेता है। तो मैंने इसमें सिर्फ रेजिन्स डाली थी, और थोड़े से मतलब मखाने डाले थे, अच्छे से भूनने के बाद पीस दिए थे। तो वो एक क्रंचीनेस आ जाता है। बहुत ज़्यादा मखाने नहीं डाले थे, क्योंकि मखाने में क्या होता है, कैल्शियम होता है ना। तो रेजिन्स भी होता है ना कि रेजिन्स विकास को बहुत पसंद है, और कैश्यूज़ रोहन को भी बहुत पसंद नहीं है, कैश्यू और बादाम बादाम, तो इसलिए मैंने नहीं डाले थे। तो बस अब ये प्रोसेस हो गया शुरू रोहन को भेजने के लिए। तो ऐसे करके मैंने 2-3 डिब्बे भेजे थे, 2 रोहन के लिए और 1 मिट्टी के लिए। और ये मेरा घी देखो कितना ओवरलोड, इसको मैंने क्या किया था, फ्रिज में अच्छे से भर करके फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद मेरे पास अभी ये एक ही डिब्बा था, तो इसमें मैंने बना करके दोबारा भी बना के रख दिए थे। फिर मैं बॉक्स लेके आई, कुरियर किया, और रोहन भी खुश हुआ कि हाँ मम्मी मुझे अच्छे लगते हैं लड्डू। तो आप लोग बताइएगा कि बच्चों के लिए आप लोग क्या क्या बनाते हो। रोहन और मिठी साथ में थे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, माइक्रोनी उनकी पसंद का, रोहन को राजमा चावल बहुत पसंद था, उसके लिए वो बनाती थी। अभी भी छोले भटूरे उसका फेवरेट है, राजमा चावल और छोले भटूरे। तो अभी भी बोलता है मम्मा वैसे छोले भटूरे नहीं है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आओगे तो खिला दूंगे। मिठी का है कि कुछ भी मतलब उसका वो कोई बहुत पसंदीदा खाना नहीं है। तो ये एक बॉक्स बन गया था, और ये बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर थोड़ा एक्स्ट्रा इधर उधर भी रखा, मतलब डिब्बे में। और उसके बाद एक डिब्बा और बनाया। तो ये 2 डिब्बे रोहन के लिए हो गए तैयार। अच्छा लगता है बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बनाओ जो बच्चों को पसंद है। ये हम लोग गए थे हरिद्वार, तो मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद एक वाक़या हो गया था, बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ नहीं मिली थी। एक मेरी स्टूडेंट थी वहाँ पे। अ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब होता है ना किसी के जाने के बाद आप बोलो कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट, बट बहुत प्यारी बच्ची थी जो आगे बढ़ना चाहती थी, जो पढ़ना चाहती थी लड़की। और मैंने पढ़ाया था उसको व्हेन शी वाज इन 6th और 7th, है ना। सेकेंड से लेकर 5th तक मैंने पढ़ाया था, 6th में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो बस उसने सुसाइड कर लिया था, और वो न्यूज़ इतनी हार्ट ब्रेकिंग थी कि मैंने उसके बाद वो मतलब ब्लॉग डाला ही नहीं। और ये हम लोग गए थे गंगा आरती में, तो बहुत अच्छा लगा था, गंगा जी के दर्शन हुए। हम लोग हरिद्वार में रह भी चुके हैं,
तो मुझे पानी का अच्छा फ़ोबिया है, तो मैं मतलब पानी में मुझे जाने में तो बहुत डर लगता है। मैं गंगा जी में स्नान कभी भी नहीं कर पाई हूँ। मैं जाती हूँ, इतना ही डुबकी मार के खड़ी होती हूँ, मतलब इतना ही खड़ी होती हूँ। मैं स्नान नहीं कर पाती हूँ। मुझे मतलब विकास, ये मिट्टी, रोहन कहीं भी जाते हैं ना, तो ये लोग स्विमिंग और ये सब चीज़ें कर लेते हैं, पर मुझे पानी का एक फ़ोबिया है, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत डर लगता है पानी से। तो खैर, बहुत जिसे कहते हैं कि वो टाइम बहुत अच्छा बीता था जब हम लोग हरिद्वार में रहे, और बस थोड़ी थोड़ी मेमोरीज होती हैं जो हमेशा अच्छी मेमोरीज बनाइए, जो हमेशा आपको मतलब होता है ना कि जब आप वो चीज़ें याद करें तो बहुत खुशी देती हैं। तो ये है हमारे हरिद्वार का नज़ारा। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, और ये जो भी विश है आप लोग भी मांग सकते हो गंगा जी से।